हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं फास्टैग के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनुअल फास्टैग जो कि लॉन्च होने वाला है 15 अगस्त को। और ये नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि 15 अगस्त से ये एनुअल पास लाइव हो जाएगा और उससे पहले हमें रिचार्ज वगैरह करना है। वो सारी डिटेल अभी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। तो मैं रेफ़र करने वाला हूँ NHAI की पूरी FAQ शीट। उसमें सब लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हमें रिचार्ज करना है, कौन सी ऐप से करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, और ये फास्टैग किस व्हीकल टाइप पे एप्लीकेबल है, और ये कहाँ का काम करेगा, नेशनल हाईवे पे करेगा, एक्सप्रेस वे पे करेगा, स्टेट हाईवेज पे करेगा। तो आपको सारी डिटेल मैं देने वाला हूँ। प्लीज़ बने रहें वीडियो में एंड तक, और प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक द वीडियो। दिस विल रियली मोटिवेट मी। तो मैं FAQ स्टार्ट करने से पहले एक आपको जनरल एक नॉलेज देना चाहता हूँ। रोड पे पर किलोमीटर कितना कॉस्ट पड़ता है इफ़ यू टॉक अबाउट दी नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे। सो एज पर सम रिपोर्ट्स मैंने सर्च किया इंटरनेट पे आपके लिए थोड़ा डिकोड करने के लिए कि कार, जीप और वैन्स जो हैं उनको कॉस्ट पड़ती है 0.65 पर किलोमीटर, और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को LCV को पड़ती है 1.05 पर किलोमीटर, और बसेस और ट्रक्स को पड़ती है 2.20 पर किलोमीटर। आप ये देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव है आज की डेट में। और ये जो एनुअल पास है ये अभी प्राइवेट व्हीकल के लिए आया है, मे बी कमर्शियल के लिए थोड़े दिन बाद आए वंस दिस इज़ लाइव, और इससे लोगों को बेनिफिट हो तो गवर्नमेंट विल एनालाइज एंड डिसाइड द कॉस्ट फॉर द कमर्शियल व्हीकल। सो गाइज, आपके लिए NHAI का पूरा FAQ हम डिकोड करने वाले हैं, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर हम जाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती जाएंगी। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द फास्टैग एनुअल पास। सो एनुअल पास हमारा प्राइवेट व्हीकल पे अप्लाई होने वाला है, जो हमारी कार, जीप और वैन्स है, और कमर्शियल के लिए अभी अनाउंस नहीं हुआ है। और ये इसकी जो लॉन्च डेट है वो 15 अगस्त है। और अगर आप बोलेंगे इसकी वैलिडिटी तो दैट इज़ 12 मंथ्स या फिर 200 ट्रिप्स। जो ट्रिप्स का फंडा है वो अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे ये ट्रिप्स काउंट होती हैं। तो दैट विल बी कवर्ड अ बिट लेटर। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर कैन आई परचेज द एनुअल पास। सो गाइज, ये डिटेल कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, मिसलीडिंग भी हो सकती है। देर आर लॉट ऑफ स्कैम्स, जो आपको पता ही है मार्केट में कितने स्कैम हो रहे हैं। तो इट इज़ बेटर टू गो विद दिस FAQ, और इसमें स्पेसिफिकली NHAI ने मेंशन किया है कि कहाँ पर आप कौन से प्लेटफॉर्म पे रिचार्ज कर सकते हैं ये एनुअल पास का। तो इट इज़ रिटन हेयर द एनुअल पास कैन बी एक्टिवेटेड ओनली ऑन द राजमार्ग यात्रा ऐप, ठीक है, एंड NHAI वेबसाइट। तो इन दो प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं एनुअल पास का। और एक चीज़ और, इसमें आई थिंक बेसिक स्टेप्स ये रहने वाले हैं जिसमें आप अपना कार नंबर डालेंगे और बैंक चूज करेंगे कि कौन से बैंक का फास्टैग है। उसके बाद देन यू विल बी एबल टू रिचार्ज। आई थिंक ये 3 स्टेप प्रोसेस होने वाला है। लेट्स सी ये कैसे होता है। बट मैंने ट्राई किया था, राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करी थी और देखा था तो उनकी ऐप ही नहीं चल रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं कि ऐप ही नहीं चल रही है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द एनुअल पास बी एक्टिवेटेड। सो इट इज रिटन हेयर द एनुअल पास विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर वेरीफाइंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल। दैट मीन्स जब हम ये एनुअल पास का रिचार्ज करेंगे फ्रॉम NHAI वेबसाइट और राजमार्ग यात्रा ऐप पे, तब हमसे ये व्हीकल नंबर मांगेगा, और वो व्हीकल नंबर से ये डिटरमिन करेगा कि आपका व्हीकल प्राइवेट व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है। अगर प्राइवेट व्हीकल है तो हम रिचार्ज कर पाएंगे, और कमर्शियल के लिए कि ये पास वैलिड नहीं है तो उसके लिए रिचार्ज नहीं होगा। और वंस वी डू द पेमेंट ये हमारा एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो रिटन हेयर इट नॉर्मली टेक्स 2 आवर्स फॉर द एक्टिवेशन। तो गाइज, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप लास्ट मिनट के लिए अपने ट्रिप पे ये रिचार्ज मत करना। आपको ये रिचार्ज थोड़ा पहले करना पड़ेगा। एटलीस्ट यार, आपको शाम को जाना है तो सुबह करो, सुबह जाना तो एक दिन पहले करो।
गिव सम टाइम टू गेट एक्टिवेटेड। अदरवाइज आपको पता है थोड़ा गवर्नमेंट पोर्टल्स का हाल, अगर आप ये सोचेंगे मैं घर से निकलता हूँ और 2 घंटे 3 घंटे बाद टोल आएगा तो मैं तभी के तभी रिचार्ज करूँ, तो इतना आप क्लोज कॉल मत लेना। जब भी आपको एनुअल पास रिचार्ज करना है तो आप थोड़ा टाइम पहले करें, ये रिकमेंडेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई ऑलरेडी हैव द फास्टैग डू आई नीड टू बाय ए न्यू वन फॉर द एनुअल पास? वी डोंट नीड टू बाय ए न्यू वन, जो आपका एग्जिस्टिंग फास्टैग है उस पर ही रिचार्ज हो जाएगा। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका प्राइवेट व्हीकल होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फी प्लाजा आर कवर्ड अंडर द एनुअल पास? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एनुअल पास किन किन हाईवेज पे काम करेगा। तो इट इज रिटन हेयर, इट इज वैलिड ओनली एट नेशनल हाईवे एंड नेशनल एक्सप्रेसवे फी प्लाजा। दैट मीन्स ये एनुअल फास्टैग का जो पास है ये एप्लीकेबल नहीं है स्टेट हाईवेज पे। जो भी आपकी एयरपोर्ट की पार्किंग है, मॉल की पार्किंग है, या जो भी लोकल टोल टैक्स हैं, वहाँ पर आपका ये एनुअल पास नहीं चलेगा। इट विल ओनली वर्क ऑन नेशनल हाईवेज एंड नेशनल एक्सप्रेसवे। और अगर आप किसी स्टेट हाईवे पे जाते हैं या फिर मॉल या एयरपोर्ट पार्किंग में जाते हैं तो आपके फास्टैग के मेन बैलेंस से अमाउंट डिडक्ट होगा, नॉट फ्रॉम एनुअल फास्टैग। और एनुअल फास्टैग का आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था 12 महीने या फिर 200 ट्रिप्स। तो 200 ट्रिप्स के कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ी देर में आते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग इज द एनुअल पास वैलिड? सो इट इज रिटन हेयर, एनुअल पास इज वैलिड फॉर 1 ईयर। एनुअल है तो 12 मंथ्स का होगा एंड 200 ट्रिप्स जो भी अर्ली होगा, राइट। अगर आपकी 200 ट्रिप्स एग्जॉस्ट हो गई हैं तब आपका एनुअल पास खत्म हो जाएगा या 12 महीने बाद खत्म हो जाएगा। और इसमें ये भी लिखा है जैसे ही एनुअल पास खत्म होगा आपका मेन बैलेंस या फिर जो फास्टैग का नॉर्मल बैलेंस है वहां से आपका डिडक्शंस होंगे टोल टैक्स पे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल पास अवेलेबल फॉर ऑल व्हीकल टाइप्स? So it's written here, it is only applicable for private not commercial car, jeep, van after checking through वाहन database. That means मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एलिजिबिलिटी के बारे में। जब भी हम अपना कार नंबर डालेंगे तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि प्राइवेट है या फिर कमर्शियल व्हीकल है, राइट। तो इट इज़ रिटन हेयर कि प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। So guys, next question is, can I transfer my annual pass to another vehicle? No, it is not possible. It's a big no. It is written here, the pass is non-transferable, is valid only for the vehicle on which the FASTag is affixed and registered. Using it on another vehicle will lead to deactivation. That means अगर आप अपना FASTag की हार्ड कॉपी दूसरी गाड़ी में लगाते हैं, राइट, तो देर आर चांसेस कि आपका जो फास्टैग का ये रिचार्ज है ये टर्मिनेट हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। बिकॉज आजकल क्या होता है, जो हमारा फास्टैग पे जो गाड़ी का नंबर रजिस्टर होता है और जो हमारा गाड़ी पे जो नंबर प्लेट है, दोनों का नंबर मैच होना चाहिए, तभी फास्टैग वैलिड कहलाता है। तो आप ये बिल्कुल भी मत करना कि एक व्हीकल का सपोज आपने फास्टैग आपके हाथ में हैंडी है तो आप दूसरे व्हीकल पे वो ऐसे लोग करते हैं ना, विंडशील्ड पे चिपका देते हैं, तो वो आप मत करना। डू नॉट यूज योर फास्टैग और कार ए फास्टैग इन कार बी। चलते हैं नेक्स्ट एफएक्यू पे, व्हाट काउंट्स एज अ सिंगल ट्रिप अंडर द एनुअल पास? सो गाइज यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि 200 ट्रिप्स का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनुअल जो आपका पास है वो वैलिड रहेगा 12 महीने के लिए या फिर अप टू 200 ट्रिप्स, 200 ट्रिप है, राइट। तो अब देखते हैं कि 200 ट्रिप्स का क्या कॉन्सेप्ट है। सो इट इज़ रिटन हेयर कि 2 तरह के टोल फ्री प्लाजा होते हैं, पॉइंट बेस्ड एंड क्लोज टोल प्लाजा। सो जो पॉइंट बेस्ड टोल प्लाजा है उसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर आप किसी टोल को बीच में से क्रॉस करते हैं इन द मिडिल, तो दैट विल बी काउंटेड एज 1 ट्रिप। That means you are not utilizing the entry and exit point of the highway. Second is closed toll plaza, जिसमें क्या होता है, अगर आप एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट यूज़ करते हो हाईवे का, सो दैट विल बी काउंटेड एज अ सिंगल ट्रिप। यहाँ पे उसको 2 ट्रिप नहीं बोलेंगे, उसको सिंगल ट्रिप बोलेंगे। मतलब आप किसी हाईवे पे एंट्री ले रहे हो और एग्जिट कर रहे हो तो दैट विल बी काउंटेड एज सिंगल ट्रिप। बट अगर आप किसी हाईवे को बीच में से क्रॉस कर रहे हो, सो दैट विल बी काउंटेड एज 1 ट्रिप। सपोज आप 10 हाईवे को बीच में से क्रॉस कर रहे हो, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द हाईवे,
तो वो सिंगल ट्रिप काउंट होगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड क्लोज्ड टोल फ्री प्लाजा. सो गाइज नेक्स्ट FAQ की तरफ चलते हैं. Will I receive SMS notification related to my annual pass? So it is written here, yes. By activating the annual pass, you consent to allow Rajmarg Yatra to retrieve your mobile number from issuing bank for the purpose of sending SMS alerts and other modes of communication. So that means आपसे कंसेंट लिया जाएगा जब भी आप राजमार्ग यात्रा ऐप पे रजिस्टर करेंगे या फिर रिचार्ज करेंगे, तो राजमार्ग यात्रा ऐप आपका मोबाइल नंबर यूज करेगा टू सेंड यू ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो लास्ट क्वेश्चन, इज एनुअल पास मैंडेटरी और व्हाट इफ रोड यूजर डजंट वांट टू ऑप्ट फॉर एनुअल पास? सो इट्स नॉट मैंडेटरी. आप अपने मेन बैलेंस से टोल टैक्स दे सकते हैं, नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे का, एंड स्टेट का तो आप देंगे ही. तो ये कोई मैंडेटरी पास नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल फॉर एवरीबडी. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कैन आई गेट एन एनुअल फास्टैग इफ माई फास्टैग इज रजिस्टर्ड यूजिंग ए चेसिस नंबर? सो इट्स अ बिग नो. जो भी फास्टैग हम लोगों को मिलता है चेसिस नंबर, वो टेम्परेरी होता है, और जब हमारा रियल नंबर आ जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम DL और PB और HR और UP या फिर BH सीरीज का नंबर आता है, हमें वो अपडेट करना पड़ता है. सो इट इज रिटर्न हेयर, नो, द एनुअल पास कैन नॉट बी इशूड ऑन फास्टैग रजिस्टर्ड ओनली विद चेसिस नंबर. You must update the vehicle registration number to activate the annual pass. तो आपका जो फास्टैग है वो अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रियल नंबर होता है, नॉट चेसिस नंबर, उस पर होना चाहिए. तभी आप लोग ये 3000 वाला एनुअल पास एक्टिवेट कर पाएंगे. ये जो आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है कि चेसिस नंबर पे जो फास्टैग मिल जाता है, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए होता है कि आप डबल टोल ना दें, और आपको ट्रिप अगर आप कोई कर रहे हैं टेम्परेरी नंबर गाड़ी पे, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी आप टोल्स क्रॉस करें इंस्टेड ऑफ पेइंग डबल इन कैश. तो गाइज बहुत सारे घर में ना गाड़ियाँ चलती ही नहीं है, 3 महीने 4 महीने में एक बार निकलती हैं, तो उसमें 3000 रुपये का पास लेने का कोई सेंस नहीं बनता. हाँ, अगर आप कोई बड़े ट्रिप कर रहे हो, दिल्ली बैंगलोर, या फिर आप बॉम्बे जा रहे हो, या आप कहीं लंबे रूट पे जा रहे हो, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए, तो इट मेक सेंस टू टेक द पास, बिकॉज वो उस ट्रिप के लिए जो ट्रिप कर रहे हैं 1 हफ्ते की 10 दिन की, उसके लिए वैलिड नहीं है, 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, तो आपका कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा. वरना पता क्या होता है, आप लोग लंबी लंबी ट्रिप कर लेते हैं और फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है, यार मैं इतना पैसा दे चुका हूँ, शायद मैं पास ही ले लेता. तो आप अपनी कैलकुलेशन करिए, उसके हिसाब से इस पास को ऑप्ट कर सकते हैं. तो गाइज मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप लोग ये पास ऑप्ट कर लें अगर आपकी गाड़ी चलती है अच्छी खासी, बिकॉज टोल की कॉस्ट आजकल बहुत ज़्यादा है, और वी नेवर नो हमें पूरे साल में कौन सी ट्रिप करनी पड़ जाए, कहाँ जाना पड़ जाए. तो 3000 इज़ अ रीजनेबल अमाउंट. इतने का तो यार हम लोग फास्टैग का रिचार्ज साल भर में कर ही लेते हैं. तो 3000 का अगर हम ये रिचार्ज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी स्टेट हाईवेज़ के लिए तो आपको मेन बैलेंस रखना ही पड़ेगा, अगर आप स्टेट हाईवेज़ में आपकी गाड़ी चलती है, और आई थिंक सबकी चलती है स्टेट हाईवेज़ में, तो उसमें तो आपको टोल वगैरह के लिए अपने पास मेन बैलेंस रखना पड़ेगा. सो यू नीड टू हैव बोथ एनुअल पास एंड दी मेन बैलेंस फॉर स्टेट हाईवेज, और जो टोल्स होते हैं, एयरपोर्ट की पार्किंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप मैं ये NHAI का FAQ आपके लिए डिकोड कर पाया, आपको इस पर डिटेल दे पाया. अगर अब भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा उस पर रिप्लाई करने की एज सुन एज पॉसिबल. एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, and thanks for watching again. Enjoy your rest of the day.